नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कल हमने संविधान की अनुसूचियां पढ़ी थी, तो आज हम जो है संविधान की अनुसूचियों का आपका जो प्रश्नोत्तरी मान लो, टेस्ट मान लो, वो लेंगे। तो आप जो है वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। कमेंट में ये भी बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय व्यस्त नहीं करते हुए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न है, संविधान में अनुसूचियां थी। ए 22, बी 12, सी 8, डी 14। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा, संविधान में अनुसूचियां थी, तो थी तो 8 है और है 12। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले 8 थी और वर्तमान में 12 है। अगर थी आ जाए तो 8 कर देना, है आ जाए तो 12 कर देना। अगला प्रश्न है, अनुसूची 1 में है, यानी अनुसूची 1 में किसका वर्णन है? ए शपथ का, बी भारत व राज्य क्षेत्र का, सी वेतन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए उत्तर दीजिए फटाफट, कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अनुसूची 1 में जो है वो वर्णन है भारत व राज्य क्षेत्रों का, और यहाँ पर आपको याद रखने कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 8 वाला आंकड़ा आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस पदाधिकारी के वेतन अनुसूची 2 में नहीं है? यानी अनुसूची 2 में क्या है? वेतन है। तो ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। तो देखो, राष्ट्रपति का है, लोकसभा अध्यक्ष का भी है, मुख्य न्यायाधीश का है, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो इस अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है, अनुसूची 3 में है, यानी अनुसूची 3 में क्या है? प्रश्नों को काटना सीखो मित्रों। ए वेतन, बी पंचायत, सी भूमि सुधार, डी शपथ। तो देखो, अनुसूची 3 की हम बात करें तो वेतन तो दोस्तों अनुसूची 2 में है, पंचायत अनुसूची 11 में है, भूमि सुधार अनुसूची 9 में है। तो बचा क्या? एक शपथ। तो ये क्या है? अनुसूची 3 में है, यानी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है उनकी शपथ है अनुसूची 3 में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्न में से असंगत नहीं है, यानी असंगत नहीं है यानी संगत है। अनुसूची 4 में अनुसूचित जाति क्षेत्र प्रशासन, अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूचित जाति क्षेत्र प्रशासन। अनुसूची 5 में राज्य सेवा सीट आवंटन। अनुसूची 7 में संघ राज्य समवर्ती सूची और अनुसूची 8 में दल बदल। तो देखो, अनुसूची 4 में अनुसूचित जाति क्षेत्र प्रशासन नहीं है। ये कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में है। 4 में क्या है? राज्यसभा सीट आवंटन है। अनुसूची 5 में SC ST प्रशासन है। अनुसूची 8 में दल बदल नहीं है, दल बदल है अनुसूची 10 में। अनुसूची 8 में है भाषाएं। तो सही क्या होगा? एक ही ऑप्शन सही है, 7 वाला। संघ राज्य और समवर्ती सूची, जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जब बंटवारा है, वो अनुसूची 7 में है। तो अगला प्रश्न आ रहा है मित्रों, निम्न में से कौन सा राज्य अनुसूची 6 में नहीं है? ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। याद करो वो सूत्र जो मैंने कल आपको बताया था कि अनुसूची 6 में जो 4 राज्य शामिल है, कौन सा सूत्र है? सूत्र था अमेत्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी मणिपुर शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, अनुसूची 7 में आज के प्रश्न कैसे लिख रहे हैं मित्रों? कमेंट में जरूर बताओ कितने सही हो रहे हैं। अनुसूची 7 में वर्णन है, किसका वर्णन है अनुसूची 7 में? कितनी सूचियों का वर्णन है अनुसूची 7 में? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती और डी सभी। तो दोस्तों, अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। तो इसमें तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल टिक मार दो। अगला प्रश्न आ रहा है सामने, अनुसूची 8 में भाषा थी। अनुसूची 8 में कितनी भाषा थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और डी 22। फटाफट उत्तर दो मित्रों कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? अनुसूची 8 में
कितनी भाषाएं थी, फटाफट उत्तर दीजिए। तो मित्रों अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 हैं। ध्यान रखना, पहले कितनी थी? 14, अब कितनी है? 22। अगला प्रश्न आ रहा है, अनुसूची 8 में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है? यानी अनुसूची 8 में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है? ए नेपाली, बी मणिपुरी, सी अंग्रेजी, डी कोंकणी। ध्यान रख लेना, अनुसूची 8 में ये देखो नेपाली शामिल है, मणिपुरी शामिल है, कोंकणी शामिल है, लेकिन मित्रों अंग्रेजी शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, किस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? ए प्रथम संशोधन द्वारा, बी 7वें संशोधन द्वारा, सी 21वें संशोधन द्वारा, या 30वें संशोधन द्वारा। तो मित्रों 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन 1956 में ये हुआ था, शायद 51 में ये संशोधन हुआ था, और इसके द्वारा जो है ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका नाम है भूमि सुधार। भूमि सुधार के नाम से ये जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न आ रहा है, किस अनुसूची में दल विरोधी कानून है? ए 5वीं में, बी 7वीं में, सी 10वीं में, डी 8वीं में। तो देखो 5वीं में तो हमने आपको बता दिया SC ST जो क्षेत्र प्रशासन है वो है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 सूचियों का वर्णन है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। तो बंची कौन सी? 10वीं। तो सी ऑप्शन टिक मार दो। दल बदल किसमें है? 10वीं में। दल बदल जो कानून है किस वर्ष जोड़ी गई थी? यानी 10वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी? ए 90, बी 92, सी 85 और डी 91। तो सही उत्तर क्या होगा? सी 1985। और आपके लिए प्रश्न है, कौन सा संशोधन था? यानी संशोधन आपको बताना है कौन सा संशोधन था। अगला प्रश्न मित्रों आ रहा है सामने, 73वें संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यानी बताना है कि 73वें संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं और डी 12वीं। 73वें संशोधन द्वारा देखो कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं तो नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि 9वीं तो जोड़ी जाती है पहले संशोधन द्वारा। 10वीं भी नहीं जोड़ी गई थी। 11वीं जोड़ी गई थी, और इसमें क्या है? ग्राम पंचायत है। पंचायत का वर्णन है 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न आ रहा है सामने, नगर पालिका किस अनुसूची में? 7वीं, 9वीं, 12वीं, 10वीं। मित्रों 7वीं, 9वीं, 12वीं, 10वीं में कौन सी में है नगर पालिका? 7वीं में तो नहीं है, सूची है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल। तो 12वीं सही है। 12वीं में क्या है? नगर पालिका। 74वां संशोधन 1992-93। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा बोडो को अनुसूची 8 में जोड़ा गया? यानी कौन सा ऐसा संशोधन था जिसके द्वारा बोडो भाषा अनुसूची 8 में जोड़ गई थी? 7वीं की तरह, 21वीं तरह, 67वीं तरह, 92वीं तरह। तो 92वें संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, उसी में बोडो शामिल है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों हो सकता है आपको प्रश्न थोड़े फास्ट लगे हों, लेकिन 15 प्रश्न आपको करवा दिए हैं डिटेल से। PDF चाहिए आपको इन 15 प्रश्नों की, हमारा टेलीग्राम चैनल है विपुल एजुकेशन, वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, प्रश्नों का क्रम कैसा रहा। और हाँ दोस्तों, कल पॉलिटिकल साइंस का कौन सा टॉपिक करवाना है, इसके लिए कम्युनिटी में वोट मांगे जाएंगे। सोच रहे हैं कि कम्युनिटी में वोट मांग कर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा टॉपिक करवाना है जो आपको टफ लगता है पॉलिटिकल साइंस में, और रीड के हिसाब से वो टफ लगता है। तो ये टॉपिक जो है आपको कम्युनिटी में पूछा जाएगा। और कल 11 बजे तक कल 9 बजे तक जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वह टॉपिक कल 11 बजे पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।